देखिए, आप कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, तो सर इस तरह तो जूनागढ़ भी है। और इंडिया जो है, आज इंडिया में बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं पंडित नेहरू को कि आप यूएन में ये मसला क्यों लेके गए, जबकि हमारी फौजें वहां पहुंच गई थी और जो वो थे ट्राइबल इन्वेडर्स, जो थे ट्राइबल रेडर्स, वो वहां से दौड़ लगा रहे थे, तो आपको जरूरत क्या थी यूएन में जाने की। और पाकिस्तान जो है जूनागढ़ का केस लेके गया, तो फिर जूनागढ़ भी मुतनाज़ा इलाका है। और पाकिस्तान ने उस वक्त जो जवाब दिया था इंडिया को, जब जूनागढ़ की एक्सेशन पे इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया, वो ऑब्जेक्शन क्या था कि रूलर को हक हासिल है, वो जिधर चाहे चला जाए। उस लिहाज से तो फिर पाकिस्तान को जूनागढ़ का केस लड़ना चाहिए, यूएन में भी उठाना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पे उठाना चाहिए कि जूनागढ़ हमारा इलाका है, हमें वापस किया जाए। मैं मैं कश्मीर चौधरी के साहब महाराजा मुझे, ने, सर जैसे पाकिस्तान आप, की लॉजिक, पाकिस्तान मेरी सुन लेना प्लीज, लेट मी फिनिश, कि महाराजा कश्मीर ने इंडिया के साथ एक्सेशन किया, और किन हालात में किया वो भी आपको पता है, ट्राइबल इन्वेजन करवाया गया। और महाराजा जो हक में नहीं था, ही डिड नॉट वांट टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान, ही वांटेड टू मुझे एक रिमेन बात बताएं, इंडिपेंडेंट। आज मुझे कश्मीरी खत्म कर जो, रहे थे ना, एक मिनट। तो उस उन चौधरी साहब हालात में, आउटडेटेड रेफरेंस दे रहे हैं ना आप जी, क्या, कौन सा रेफरेंस? आउटडेटेड रेफरेंस दे रहे हैं आउटडेटेड? मतलब। नथिंग, नथिंग इज नहीं, आउटडेटेड, हिस्ट्री इज नॉट बोले आउटडेटेड। बोले बोले आप बोले बोले। हाँ, मेरी गुजारिश सुन लेना, वी शुड लिसन टू ईच अदर। देखिए, उन हालात में हिज हैंड वॉज फोर्स्ड, और ये एक पाकिस्तानी ओपिनियन लीडर, जिनका मैंने शायद पहले भी आपको रेफरेंस दिया है, कर्नल सिकंदर बलोच, जो नवाए वक्त में लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि सबसे बड़ी वजह कश्मीर के एक्सेशन की ट्राइबल इन्वेजन था। और भी वजूहत थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये थी। हमें सब थोड़ा सा क्रिटिकली, सेल्फ क्रिटिकली देखना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसी कश्मीर पे क्या रही, और उस पे हम अपने ही अवाम को कब तक सजा देते रहेंगे, कब तक उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखेंगे। इस पे ऑनेस्ट डिबेट करें, पाकिस्तान के अंदर मीडिया में करें, और लेट एवरीबडी स्पीक ऑन दिस इशू, कि भाई हमने क्या गलतियां की और हम क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। 79 ईयर्स हो गए हैं, इनफ इज इनफ, छोड़ दे इसको, इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला। मैं मैं चौधरी साहब जो बात आपसे कह रहा हूं ना, मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया का साथ इस वक्त दुनिया के और मुल्क क्यों नहीं दे रहे। पाकिस्तान को जो इंडिया लेबल करना चाहता है, इंडिया इस लेबलिंग में, मैं अब और उस बहस में नहीं जाना चाहता, इंडिया इस लेबलिंग में अकेला क्यों है। बिकॉज इंडिया इज द अफेक्टेड पार्टी। अब देखिए, इंडियंस क्या कहते हैं, इंडियन ये कहेंगे कि जी देखें, हमने बालाकोट पे जब स्ट्राइक की, कितने मुल्कों ने हमें कंडेम किया कि आपने एक्ट ऑफ एग्रेशन किया है। हमने जब भावलपुर पे अटैक किया, कितने मुल्कों ने हमें कंडेम किया कि तुमने एग्रेशन की है। तो इससे कुछ नहीं निकलने वाला कि कौन सा मुल्क किसके साथ है। हमें सर ऑनेस्टली अपनी पॉलिसीज का जायजा लेना चाहिए, मैं कहता हूँ अपने ठीक ही हो गया। लोगों के साथ जो एक्सपर्ट्स हैं, 5 7 10 20, उनके साथ बैठ के बात कीजिए, टीवी पे नशर कीजिए, आम लोगों से पूछ लीजिए कि भाई वो क्या चाहते हैं। डॉन के मुताबिक 139 एंटिटीज एंड पर्सनैलिटीज बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर ऑन द यूएन टेरर लिस्ट। तो ये जो चीजें हैं, और हमारे यहाँ जो हाफिज सईद हैं, फिर मसूद अजहर हैं, वाई आर दे ऑन द यूएन डेजिग्नेटेड लिस्ट ऑफ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट? हमें सोचना चाहिए ना इस पे। और इसमें मेरा ख्याल है कि हमारा मफाद इसी में है कि हम थोड़ी सी सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, और अगर हमें भी कोई शिकायत है इंडिया से, वो इंडिया के साथ रेज करें। आपने इस सवाल का जवाब भी नहीं दिया कि दुनिया का कौन सा दूसरा मुल्क है जो इंडिया की बात मानता है कि हाँ जी पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है। हालिया जो एक वाकया हुआ उसके हवाले से भी तो मैं ये बात कर रहा हूँ। आप जितने भी रेफरेंस देते हैं, आपका क्योंकि ज़्यादातर ताल्लुक हिस्ट्री से है, तो आप हिस्टोरिकल रेफरेंस ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि आज क्या है और कल क्या होने वाला है। तो इस सिचुएशन के अंदर डोंट यू थिंक कि इंडिया अकेला रह गया है। मिसाल के तौर पे इंडिया चाहता था कि आईएमएफ प्रोग्राम पाकिस्तान को ना मिले, या पाकिस्तान को मुख्तलिफ पोजीशंस में डालना चाहता है, लेकिन दुनिया के बाकी मुल्क तो इंडिया का साथ नहीं देते। और जो ये यूएन के रिलेटेड लोग टेररिस्ट लिस्ट के हवाले से बातें हैं, ये भी जारी बात है, एक पॉलिटिकल प्रेशर उस वक्त बिल्ड हुआ था, अमेरिका ने वो सारा किया, माहौल बनाया। वरना दुनिया में पाकिस्तान का रेफरेंस टेररिज्म तो नहीं है, दुनिया में पाकिस्तान का रेफरेंस तो पीस मेकर है। तो हम पीस मेकर वाले रेफरेंस को छोड़ के, तो इंडिया जिस रेफरेंस में पाकिस्तान को क्लब करना चाहता है, मतलब आपको लगता है कि इज दिस जस्टिफाइड। चीमा साहब, ये देखिए ना कि कितने मुल्क हैं जो इतनी दफा एफएटीएफ लिस्ट पे गए हैं, पाकिस्तान क्यों गया उस पे?
कितनी देर तक ग्रे लिस्ट में रहा। तो ये जो सारे मसाइल हैं, मतलब बजाय पॉइंट स्कोरिंग के हमें इसको ऑनेस्टली देखना चाहिए कि क्या वजह है कि इंडिया को ये शिकायत होती है और मुल्कों को भी होती है। अब ये जो है, यूएन की क्या कोई अहमियत नहीं है कि उन्होंने मसूद अजहर को और हाफिज सईद को 139 एंटिटीज को टेरर लिस्ट पे रखा है। तो सोचना चाहिए ना हमें। वो किसी ने कहा था ना कि अगर आपको एक बंदा कहे ना कि तुम ड्रंक हो तो डोंट वरी, लेकिन अगर दो लोग ड्रंक कहें तो फिर थोड़ी देर के लिए घर में बैठ जाओ, जब तक सोबर ना हो जाओ बाहर ना निकलो। तो हमें खुद सोचना चाहिए कि भाई हमें क्यों ये मसाइल दरपेश हैं, आज हम टेररिज्म का शिकार क्यों बन गए हैं। हमारे एक मेजर जनरल थे जो गवर्नर भी रहे, इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे, नसीरुल्लाह बाबर, वो कहते थे ये तालिबान मेरे बच्चे हैं। तो हमने क्यों ऐसे लोगों को बच्चे बनाया। दुनिया में चौर साहब, अगर इस पे मैं थोड़ा आपका कमेंट लेना चाहूँ, दुनिया में जहाँ पे भी ऐसे इलाके हैं जिनके ऊपर किसी मुल्क ने कब्जा किया हुआ है, वहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल्स चली हैं, लिबरेशन मूवमेंट चली हैं। आप क्या क्या देखते हैं कि क्या इन लिबरेशन मूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, या के माजी में थी, या के वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स फ्रीडम फाइटर एंड वन मैन्स फ्रीडम फाइटर इज अनदर मैन्स टेररिस्ट? क्योंकि आज तक तो यूनाइटेड नेशंस भी कोई एग्रीड अपॉन डेफिनेशन टेररिज्म की नहीं निकाल सकी। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कहीं पे लोग बैठ के फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं एंड दे हैव अ जेन्युइन केस एंड द टेरिटरी इज डिस्प्यूटेड कंसीडर्ड बाय मेनी इन द वर्ल्ड, मिसाल के तौर पे कश्मीर के अंदर जो कश्मीर की टेरिटरी है, इट इज कंसीडर्ड डिस्प्यूटेड, और वहां पे लोग फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व होते हैं, तो डू यू थिंक, और वो एक वक्त में रहते हैं और फिर कुछ अरसे बाद उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर एंड ऑल दैट उन लोगों को फ्रेम कर दिया जाता है टेररिज्म में। कश्मीर में जो है कितने लोग पाकिस्तान से जाते थे, वो वहां क्या करते रहे, और खुद कश्मीर के कुछ लोगों ने, बिट्टा कराटे पे आप जाइए, इस पे देखिए यूट्यूब पे, बिट्टा कराटे कौन था और वो क्या करता था। वो एक दफा पकड़ा गया, अब मेरे ख्याल अब भी वो गिरफ्तार ही है, बीच में वो रिहा भी हो गया था, क्या हुआ था, या भाग गया था। तो उससे पूछा गया कि आप कैसे लोगों को मारते थे। उसने कहा जी मुझे ऊपर से हुक्म मिलता था तो मैं मार देता था। उसने कहा अगर आपको ये हुक्म मिलता कि अपनी माँ को मार दो, तो उसने कहा मैं माँ को भी मार देता। तो सर ये हमें सोचना चाहिए ना कि 1989 में ये मूवमेंट शुरू हुई, कितने साल हो गए हैं, 36-37 साल हो गए हैं। वाई हैज दिस मूवमेंट नॉट प्रोड्यूस्ड एनी रिजल्ट, और इसके क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं है। और दोस्तों, मदरसा डॉक्टर कमर चीमा ने यह क्लेम किया कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और 1989 में कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुई ज्यादती की वजह भारत का कब्जा और वहां चल रहा फ्रीडम मूवमेंट था। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार शकील चौधरी ने कमर चीमा को हिस्ट्री का आईना दिखाते हुए करारा जवाब दिया। शकील चौधरी ने याद दिलाया कि 1947 में जब पाकिस्तान के समर्थित कबायली हमलावरों ट्राइबल इन्वेडर्स ने कश्मीर में जबरन घुसपैठ और कत्लेआम शुरू किया, तब महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सीशन करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। असली इलीगल ऑक्यूपेशन भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने किया हुआ है। लंबे समय से पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, खासकर हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आकाओं के जरिए कश्मीर में लगातार खून खराबा और अस्थिरता फैलाता रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान के 138 ग्लोबल टेररिस्ट को लिस्ट कर रखा है, जो उनके एक्सपोज्ड चेहरे का सबसे बड़ा सबूत है। जब शकील चौधरी ने इन ठोस फैक्ट्स एंड हिस्ट्री से घेरा तो डॉक्टर कमर चीमा के पास कोई जवाब नहीं था और वो टॉपिक डाइवर्जन करते हुए बांग्लादेश भारत रिलेशंस की बातें करने लगे। दोस्तों, आपको कमर चीमा और शकील चौधरी की ये गर्मागर्म बहस कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी वैल्यूएबल राय जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और अल्फा रिपब्लिक न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।